गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग कक्षा 7 में पाठ 6 हिंदी भगवान के डाकिए कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ था। इनके पिता साधारण किसान थे। उन्होंने स्थानीय पाठशाला से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, यानी जो गांव में उनके स्कूल था, विद्यालय था सरकारी, उसी से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने इतिहास विषय में ऑनर्स उपाधि पटना कॉलेज से 1932 में प्राप्त की थी। इसके बाद वो शिक्षा विभाग, जनसंपर्क विभाग में भी रहे। इन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में 1952 में पदभार संभाला। इन्हें मनोनीत किया गया था। इन्होंने कई सारी रचनाएं भी लिखी, जिसमें उर्वशी रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त रचना रही, जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इनकी मृत्यु सन 1974 में 19 मई के दिन हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी आदि रचनाएं हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका अप्रतिम योगदान रहा, इसीलिए आज तक हम सभी लोग इनको याद करते हैं। आज हम इन्हीं की एक कविता है भगवान के डाकिए, इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इसका पहला पार्ट। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए, इसमें कुछ शब्द जो आए हैं जो थोड़े से कठिन हैं, जैसे महादेश। महादेश, महा मीन्स बड़ा, देश मीन्स एक देश, देश तो देश है, और महा मीन्स विशाल, एक विशाल देश। और बाँचते हैं, बाँचते मीन्स पढ़ते हैं, बाँचना मीन्स पढ़ना। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल दोनों प्रकृति के बनाए हैं, नेचर के बनाए, इनको भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया है। ये क्या है? पक्षी और बादल दोनों प्रकृति के डाकिए हैं, पोस्टमैन हैं, जो साधारण डाकिए की तरह हमारे लिए संदेश लेकर आते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, पोस्टमैन, जो हम सभी के लिए एक डाकिए के रूप में संदेश लेकर आते हैं। दुख की बात तो ये है कि ज्ञानी कहलाने वाला जो मनुष्य है, वो इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ यानी संदेश को जान ही नहीं पाता। ये डाकिए किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये ईश्वर द्वारा बनाई गई सीमाओं में रहते हैं, इंसान द्वारा बनाई गई सीमाओं में नहीं। ये एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्यार, सद्भाव, समानता, एकता का संदेश हमारे बीच में फैलाते हैं। यानी इन पक्षियों, चाहे वो बादल हैं, चाहे वो पक्षी हैं, ये कोई एक जगह पर इकट्ठे नहीं रहते। ये एक देश से दूसरे देश में घूमते रहते हैं और ईश्वर के संदेश को, ईश्वर का संदेश यही है कि सब प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, समानता के साथ रहें, एकता के साथ रहें। ये सारा संदेश ये सब पक्षी और बादल दोनों दूर दूर देशों में फैलाते रहते हैं। हम सभी मनुष्य उनके संदेश को जान ही नहीं पाते। ये संदेश हमारी समझ में नहीं आता, पर इस संदेश को जो ये पक्षी और बादल लाते हैं, इस संदेश को पानी, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सब भली प्रकार से उनको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं। कभी देखिए कि जब बहुत तेज़ बादल हो तो पेड़ किस तरीके से लहराने लगते हैं, यानी उनको बारिश होने का संदेश प्राप्त हो जाता है। जबकि वैज्ञानिक लोग कभी कभी भविष्यवाणी करते हैं, वो फेल हो जाती है। इसी प्रकार जब हमारे देश में सुनामी आई थी, तो उससे थोड़ा सा पहले वहाँ पर प्रायः देखा गया समुद्र के किनारे कि बहुत सारे चींटियाँ, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु समुद्र की तलहटी को छोड़कर भाग रहे थे। हम सभी पढ़े लिखे मनुष्यों ने ये अनुमान नहीं लगा पाया कि यहाँ पर कुछ अनिष्ट होने वाला है।
लेकिन प्रकृति के बनाए हुए उन जीव जंतुओं ने उस चीज़ को पढ़ लिया, उस चीज़ को जान लिया और उसी अनुरूप वो व्यवहार करने लगे। वो तलहटी को समुद्र के किनारे को छोड़कर जाने लगे। तो सारांश ये है कि पक्षी और बादल भगवान के दो डाकिये हैं, पोस्टमैन हैं, जो एक देश से दूसरे देश में भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा प्राप्त संदेश को, एकता के साथ रहना, समानता के साथ रहना, प्रेम के साथ रहना, सद्भाव के साथ रहना, ये सारा संदेश वो एक देश से दूसरे देश को भेजते रहते हैं। और हम सभी लोग जो अपने को प्रबुद्ध वर्ग का मानते हैं, वो सब उन संदेशों को नहीं पढ़ पाते, जबकि ईश्वर द्वारा बनाए गए पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सब उस संदेश को जान लेते हैं, बाँचते हैं, पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पैराग्राफ में, इस पार्ट में, इस भाग में भी दो तीन शब्द जो है वो थोड़े से कठिन हैं, जैसे आंकना। आंकना मीन्स हिसाब लगाना। धरती, धरती का पर्यायवाची जमीन पृथ्वी है। सौरभ मीन्स सुगंध, अर्थात सुगंध। पंख, पाँख जो है, पाँख का मतलब होता है पंख या पर, पक्षियों के जो पंख हैं। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ, इस पार्ट, इस भाग का भावार्थ क्या होगा। प्रकृति के जो उपादान हैं, प्रकृति के जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। जितना नेचर में सब कुछ, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, जो भी है, वो सब इन्हीं डाकियों के द्वारा, इन्हीं पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेश के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में जाती है। हम तो केवल ये आंकड़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती की जो सुगंध है वो बादलों के साथ बहती हुई, उड़ती हुई दूसरे देश को पहुंच जाती है। हम केवल इतना अनुमान लगा सकते हैं बस। एक देश के तालाबों, झीलों और नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है। वो सौरभ, सौरभ मीन्स सुगंध, पक्षियों के पंखों पर बैठकर पहुंचती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम केवल इतना अनुमान लगाते हैं कि हमारे यहाँ का पानी गर्मियों में भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरी जगह पर जाकर वो बादल बनकर बरस जाता है। बस हम इतना केवल अनुमान लगाते हैं, पर किसी अन्य देश में वो चीज़ जो यहाँ पर पानी था, वो भाप था, वो पानी के रूप में वहाँ गिर जाता है। प्रकृति के डाकिये न तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और न ही अपने पराये की भावना से ग्रस्त होते हैं, अर्थात हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। जिस प्रकार कि एक जगह का पानी भाप में परिवर्तित होकर दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाता है, बरस जाता है, यानी वो ये नहीं देखता कि पानी इधर का है, हमें इधर ही बारिश करनी चाहिए। इसी प्रकार वो बादल और पक्षी हमें ये संदेश देते हैं, प्रकृति के, भगवान के जो डाकिये हैं वो हमें ये संदेश देते हैं कि हमें किसी के साथ कोई बैर, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके साथ अगर हवा चलती है तो सबको लगती है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जिस प्रकार बारिश होती है तो वो सब कहीं पे होती है, एक विशेष बड़े क्षेत्र में होती है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि हमारे घर में बारिश हो और आपके घर में ना हो, ऐसा नहीं होता है। अगर धूप निकलेगी तो पूरे विश्व में सब कहीं पर उसका लाभ होगा। अगर बादल होगा तो सबको लाभ होगा, हवा चलेगी तो सबको लाभ होगा। ये प्रकृति के डाकिये हैं, भगवान के डाकिये हैं, जो हमें एक साथ, समानता के साथ, प्रेम के साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहने का एक संदेश देते हैं। हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए, उनसे त्याग का, प्रकृति का, प्रेम का, इन सब चीज़ों का हमें संदेश उनसे ग्रहण करना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के माध्यम से प्रकृति द्वारा त्याग के साथ काम करने का संदेश देना चाहते हैं। इस काव्यांश में, इस कविता में
भाषा बहुत ही सरल, सुबोध और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज की ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।